हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसपी। आज हम लोग जीएस सीरीज का सेट 23 करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रहनुमाई माजियादान सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? तो 1851 में। तो दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जान लेते हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब कब बने? तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1893 के लाहौर अधिवेशन में और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बने। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही इन्होंने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ही थे जो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे। और इन्होंने 1866 ईस्वी में इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरीज किस प्रकार का घास का मैदान है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रेरीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। कहाँ पाई जाती है ये? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। तो प्रेरीज के अलावा पंपास, वेल्ड, डाउन्स और स्टेपीज भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां हैं। तो पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और स्टेपीज एशिया, रूस, यूक्रेन और चीन के मंचूरिया प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण थे। तो विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है? तो इसका अर्थ होता है उद्यमों में सरकारी भागीदारी को घटाना। तो विनिवेश मुद्दे पर सुझाव, समीक्षा और विनियमन के उद्देश्य से 1996 में विनिवेश कमीशन का गठन किया गया जिसके पहले अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है और लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि वह एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियोथेरेपी क्या है? तो हीलियोथेरेपी है सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी कहते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को। तो कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तुलु वंश के। और ये 1509 ईस्वी में शासक बने थे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इनकी चर्चा भी की है और इन्हें भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद और संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना भी की थी। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री आया था, डोमिगोस पायस। कहाँ आया था? तो विजयनगर आया था। और विजयनगर की मुद्रा कौन सी थी? तो विजयनगर की मुद्रा पैगोडा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली को बोलते हैं। तो स्ट्रोम्बोली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जान लेते हैं। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है और इसमें से हमेशा प्रज्वलित गैस निकला करती है जिसके कारण आसपास का क्षेत्र प्रज्वलित रहता है और इसी कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 6 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद भवन की डिजाइन को किसने तैयार किया था? तो संसद भवन की डिजाइन को सर एडविन लुटियंस और हेबर्ट ब्रेकर ने किया था तैयार 1912-13 में। और संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी?
तो इस क्वेश्चन को शायद आप लोग जानते भी होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस स्थान पर किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने इसका नेतृत्व किया था और यह विद्रोह वहां दबाया किसके द्वारा गया था? तो कर्नल नील के द्वारा 1858 ईस्वी में दबाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो वो स्थिति सुपर मून की कहलाती है और इस स्थिति को पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। तो इस स्थिति में चंद्रमा लगभग 14% ज्यादा बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिल्ट एज्ड बाजार में किसके किसके माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो होता क्या है गिल्ट एज्ड मार्केट? तो गिल्ट एज्ड मार्केट को सबसे सुरक्षित बाजार माना जाता है जिसमें प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटीज। तो इस बाजार में जोखिम कम होता है जिस कारण यहाँ इन्वेस्टर्स की पूंजी सेफ रहती है। अब आरबीआई के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। तो इसके अलावा प्रधानमंत्री और किसके किसके अध्यक्ष होते हैं? तो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे राष्ट्रीय जल परिषद के बारे में आर्टिकल 262 में दिया गया है और इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आर्टिकल 263 में दिया गया है। तो राष्ट्रीय जल परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? तो संसद विधि द्वारा इसका गठन करता है और इंटर स्टेट काउंसिल राष्ट्रपति की स्थापना राष्ट्रपति करते हैं। तो सबसे पहले अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तड़ित चालक किस चीज का बना होता है? तो तांबा का बना होता है। चालक यानी कंडक्टर होता क्या है? तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है उसे चालक कहते हैं। तो सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, उसके बाद तांबा और उसके बाद एल्यूमिनियम। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड डफरिन का है। तो लॉर्ड डफरिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक था और इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ जो 1885 से 1888 तक चला और 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कहाँ? बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? तो इस मैदान को कार्स्ट मैदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी वालचंद हीराचंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा 5 अक्टूबर 2009 को। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है गंगा डॉल्फिन का? तो इसका साइंटिफिक नेम है प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में कौन करता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल जैसे शुद्ध अरबी सिक्के की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने और भी बहुत कुछ किया। जैसे इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया, एकता प्रणाली चलाई,
तुर्कान-ए चिहलगानी का गठन किया। तुर्कान-ए चिहलगानी मतलब 40 सरदारों का संगठन, तो इसका गठन किया और इसका विनाश बलबन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका मापन रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। रिक्टर स्केल क्या होता है? तो रिक्टर स्केल की खोज किसने की थी? तो रिक्टर स्केल की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में की थी और यह एक लघुगणकीय मतलब लॉगरिथमिक पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या हुआ? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को की गई थी और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। तो इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 6 समुदायों को। कौन कौन से 6 समुदाय हैं? मुस्लिम, पारसी, सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क यानी किडनी में बनने वाली पथरी किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।